सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ जयम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति तुमको निश दिन ध्यावत ब्रह्मा और शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज कटी को मृग मद को मैया टी को मृग मद को उज्ज्वल से दो 1 2 3 4 5। अरे वाह उस्ताद, दिवाली पे तो आप हर साल जीतते हैं। अरे जीतता तो मैं ईद पर भी हूँ मिर्जा तुफ्ता, बस के ईद पे रस्म नहीं है जुआ खेलने की। ईद पर तो ईद भी कौन से दूर है, अगली 15वीं को है ईद। जी हाँ। आप भी कहाँ रस्म रिवाज मानते हैं मिर्जा? ऐसा ना कहो भाई, मैं हर रस्म रिवाज को मानता हूँ, इसीलिए किसी एक का कायल नहीं हूँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रव स्वस्ति न इंद्रो। और फिर रिवाज तो वो जो रायज हो जाए चाहे गलती क्यों ना हो, जैसे आजकल किले में किसी और की शायरी का रिवाज है। पुरोहित जी, हम पूजा नहीं करते लक्ष्मी देवी की, मगर उसके कायल तो हैं। तिलक हमारे भी लगा दीजिए, बड़ी जरूरत है उसके आशीर्वाद की। तिलक लगा के बड़े हसीन लग रहे हैं मिर्जा नौशाद। पूरा हिंदुस्तानी लग रहा हूँ। बचपन में बंसीधर के घर पूरियां खाने हर पूजा पे पहुंच जाया करता था। तिलक लगाकर मैं बंसीधर से ज्यादा हिंदू दिखता हूँ। पिताजी मेरा ये अनार जला दीजिए ना, मुझसे जलता ही नहीं। अरे भाई खुद जलाओ जाकर, हमें खेलने दो। अरे मियां तुस्ता, जाओ मदद करो अपने बेटे की। क्या नाम है तुम्हारा? पीताम्बर सिंह। पीताम्बर सिंह, जाओ ना मदद करो इसकी। आप चाहिए उस्ताद, आपकी बाजी तो फिर चुकी। चलो मियां पीताम्बर सिंह, हम तुम्हारा अनार जलाते हैं। आ जाओ। 1 2 3। लो भाई, बच्चे तो गए चचा गालिब के पीछे। आ जाओ, कहाँ है तुम्हारा अनार? ये है भाई। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ, आओ अनार जलाओ। हमें डर लगता है। डर किस बात का? जलाने दो। देखो इसे जलाना, अगर वो जल जाए तो फिर उसका उसके साथ वो ऐसे करके वो अनार है ना उसमें लगा देना। छोड़ो मेरा दुपट्टा, छोड़ो छोड़ो। आधा वर्ष है हुजूर। कहो चंदन, मिठाई भेजी सुखानंद जी ने? जी हुजूर। जी हुजूर, घर तक पहुंचा कर आया हूँ। हमारी तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया कह देना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। मिर्जा जी, दिवाली की मिठाई खाएंगे आप? जी बर्फी है, आप खाएंगे? मुसलमान होकर? और बर्फी हिंदू है। और क्या, मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है। और जलेबी वो किस जात की है? खतरी है या शिया या सुन्नी? ला हौल विला कुव्वत। असद भाई, ये पेंशन का फैसला होते होते होगा। सारा मामला फिरंगियों के हाथ में है। रेजिडेंट से कमिश्नर, कमिश्नर से गवर्नर, गवर्नर से गवर्नर जनरल, इनका कोई भरोसा नहीं। कल ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिस्तान जाओ और मलिका विक्टोरिया से बात करो। तुमने तो सुना अंग्रेजी भी सीख लिया शम्स।
तुम भी नहीं समझा पाते उन्हें। असद भाई यस यस नो नो सर, बस इतना ही सीखा है। वैसे असद भाई ये कमबख्त फिरंगी कमाल के लोग हैं। अरे अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हैं। और इस फ्रेजर ने तो बाकायदा उस्ताद रख लिए हैं। फ्रेजर कौन? फ्रेजर इस वक्त तो दिल्ली का कमिश्नर है। सुना है कि जल्द ही रेजिडेंट बनने वाला है। तुम मिले हो इससे? क्या नाम बताया? विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर मिला। कहता है कि सारा मामला शुरू से आखिर तक तहरीर करके दो। समझे ना असद भाई? तहरीर करके दो ताकि वो कलकत्ता गवर्नर जनरल को भेज सके। उसके बाद ही तो फैसला होगा ना। तो तहरीर करके दिया तुमने या मैं करके दूं? नहीं नहीं, हाजी ख्वाजा से कहा था कि वो सारे कागजात तैयार कर दे। लेकिन हाजी तो खुद को जायदाद का हिस्सेदार समझता है। असद भाई फिलहाल काम तो हो जाने दीजिए। आइए तशरीफ रखिए। सारी भाग दौड़ वही कर रहा है, बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे। ये तस्लीम मिर्जा नौशाद। वैसे फ्रेजर ने यकीन दिलाया है कि रेजिडेंट से बात करके कुछ रुपया शाही खजाने से अभी दिलवा देगा। ये लीजिए लीजिए। ये नहीं, मैं दिन में नहीं पीता। असद भाई बहुत बढ़िया शराब है, बेहतरीन। यही मेहरौली में चलती है। अरे मिर्जा नौशाद सिर्फ स्कॉटलैंड की ही शराब पीते हैं, ओल्ड टाउन, जो मेरठ छावनी में मिलती है। वो तो बहुत महंगी होगी हैं? पूरे 8 आने की एक बोतल आती है। पैसे कब मिलेंगे? बस 4-5 दिनों में इंशाअल्लाह ईद से पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन इस दरख्वास्त पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी हैं। उसके बगैर कहाँ दस्तखत करने हैं? यहाँ यहाँ यहाँ। ओ, यहाँ भी, यहाँ। ये लो। चलता हूँ शम्स। या कुछ दिनों बाद खबर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायरी कर लेने से ही आदमी समझदार नहीं हो जाता। कुछ दुनिया के तेवर भी समझते हैं आप। तो क्या करते? कागजात आपके पास लेकर आते। वो आपके वकील है ना, हीरालाल, वो किस मर्ज की दवा है? कह देते उन्हें, दिखा लूं तो दस्तखत कर दूंगा। अब इतने बल ना डालो पेशानी पर बेगम। आने वाले के माथे पर भी सिलवटें पड़ रही होंगी। आप भी तो हमें बगैर परेशान किए नहीं रहते। है तो आप परेशान क्यों होती हैं? आप परेशान क्यों होती हैं? पीर के रोज हम जाएंगे महरौली, रुपए तलब करेंगे, अगर ना दिए तो कागजात वापस ले आएंगे। हाँ, जैसे दे ही देंगे। हाथ लगी बटेर कोई लौटाता है? उनका ईमान वो जाने, मैं अपना ईमान क्यों खराब करूं? वो भी एक बटेर चोर के पीछे। बीबी जी, दाई भी आई है मालिश के लिए। हाँ, बुला लो। अच्छा, हम चलते हैं। किस रोज की उम्मीद है? इंशाल्लाह ईद के रोज। तब तो ईद दोबाला हो जाएगी। मिट्ठू मियाँ, तुम्हारे ना जोरू ना बच्चे, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? पेंशन का फैसला कब होगा असद भाई, अल्लाह जाने। लेकिन हाँ असद भाई, ये 750 हैं, 400 इसमें और 350 इसमें। फिलहाल शाही खजाने से तो इतने ही मिले। हाजी, तुम कब लौट रहे हो आगरा? कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। तो एक काम हमारा कर देना, ये 350 रुपए हमारे भाई के यहाँ पहुंचा देना। जानते हो ना यूसुफ मिर्जा को? और उससे कह देना खत लिखे। अच्छा शम्स, मैं चलता हूँ, तुम्हारी सवारी ले जा रहा हूँ, मेरठ से लौटा दूंगा। मेरठ में क्या काम है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मेरठ छावनी में अंग्रेजी शराब मिलती है। पैसे हाथ लगे हैं तो मिर्जा नौशा जाएंगे कहाँ? अरे बाकी रुपयों की शराब खरीद लेंगे क्या? कितने की खरीदते हैं ये तो अल्लाह ही जाने। संभल के। जी बस यहीं रुको, मैं मुलाजिम को भेजता हूँ। जी अच्छा। और जरा संभाल के उतारना है, कांच का सामान है। जी हुजूर। कल्लू मियाँ कहाँ है? फरमाइए हजूर। उनसे कहो बाहर कुछ पेटियां लदी हैं, गधे पर उतरवा लें। क्या लाए हैं हजूले वाला? आपके मतलब की चीज नहीं है वफादार। फरमाइए हुजूर। कल्लू मियाँ बाहर पेटियों में शराब की बोतलें लदी हैं, जरा उतरवा लो। जी। और एहतियात से ऊपर के कमरे में पहुंचा देना। अच्छा। बेगम अंदर अकेली हैं, जा सकता हूँ? जरूर तशरीफ ले जाइए। सबेले से कितनी बार पूछ चुकी है कि आप महलोली से लौटे कि नहीं। बेगम बड़ी देर कर दी लौटने में, कहाँ रह गए थे? यूं ही जरा मेरठ छावनी का फेरा लगाने चला गया था। रुपए मिले शम से? हाँ 750 दिए हैं, आधे ही यूसुफ मिर्जा को भिजवा दिए हाजी के हाथ। क्यों भाई, अब कौन सी गलती की हमने? हाजी क्या पहुंचाएगा यूसुफ तक? आहिस्ता बोलिए, आने वाला सुन लेगा, समझेगा बहुत सख्त मिजाज की अम्मी है। आप ही तो हद करते हैं। हाजी पर कैसे एतबार कर लिया आपने? अरे भाई, जब देने में खयानत नहीं की तो पहुंचाने में क्यों करेगा? और बाकी रुपयों का क्या किया? बाकी वो बनिए का पुराना उधार चुका कर आया हूँ। और बजाज? वो चुकता कर दिया। और टाल का? टाल दिया। दे दिया भाई, सब दे दिया। और बाकी? और बाकी की शराब ले आया। वो क्यों? भाई देखो, ऊपर वाले ने वादा किया है कि खाने के लिए जरूर देगा, पीने के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए उसका इंतजाम हम खुद ही कराए। बेगम देखो, बेगम यार दोस्त दावत मांग रहे हैं, हमने वादा किया है कि इस बार दोहरी ईद मनाएंगे। अब देखो, दावत में शराब ना हुई तो कोई क्यों आने लगा हमारे यहाँ? खुदा लगती कहो, आने वाले का इस्तकबाल नहीं करोगी? कुछ पैसे हाथ में रहते ईद पर तो क्या बुरा होता। तो और आ जाएंगे बेगम, ईद से एक रोज पहले तो लाला आने वाले हैं। मेरा दीवान लेकर गए हैं लखनऊ, कुछ तो बयाना लेकर आएंगे। नवल किशोर वालों ने भी नहीं छापा? कोई भी छापने को तैयार नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया सद पर। पानी लाओ, जल्दी करो।
जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। बेबी, क्या बात है? बेगम अल्लाह के फजल से अच्छी है। और बच्चा? बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कैदी हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। कैदी हयात तो बंदे गम, असल में
दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद